ये किस तरीके से कपड़े पहने तुमने स्कूल में? बाजू देखो अपने, टाई देखो तुम्हारी, कहाँ जा रही है टाई तुम्हारी? और ना ही तुमने शर्ट के पूरे बटन्स लगाए हैं और ना तुमने ये शर्ट अंदर टक करी है। ऐसे कपड़े पहनकर आते स्कूल में? और तुम्हारे टीचर्स ने तुमको कितनी बार बोला कि अपने पेरेंट्स को स्कूल में बुलाकर लेकर आओ? तुम अपनी मम्मा को स्कूल में क्यों नहीं लेकर आती हो? मैम क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? और मेरी मम्मा ना बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है और उनके पास ना टाइम नहीं है कि वो इधर आए, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाएंगी मेरे। अच्छा, ऐसे कैसे बिजनेस वूमेन है तुम्हारी मम्मा जिनको अपनी बच्ची के लिए स्कूल में आने का टाइम नहीं है? देखो, अगर कल तुम्हारी मम्मा स्कूल नहीं आई ना तो स्कूल आने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? पर मैम। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कल तुम्हारी मम्मा स्कूल में आनी चाहिए। जाओ अब। यस मैम। मम्मा। अरे बेटा, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? मम्मा वो मेरी प्रिंसिपल ने ना आपको स्कूल में बुलाया है। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मैं स्कूल चली जाऊंगी। क्योंकि मम्मा मैंने अपनी प्रिंसिपल को बोला कि आप बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन हो। लेकिन तूने झूठ क्यों बोला है बेटा? अब हम क्या करेंगे? अगर मम्मा मैं झूठ नहीं बोलती ना तो सबको पता चल जाता कि आप एक काम वाली हो और सारे मेरे मजाक बनाते और कहते कि तू एक काम वाली की बेटी है। बेटा तूने ये ठीक नहीं किया। मम्मा प्लीज आप एक बिजनेस वूमेन बनकर आ जाना ना। मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है बेटा, अब मैं कैसे जाऊंगी स्कूल में? आप ना सरिता आंटी की साड़ी ले लेना और वही पहनकर आ जाना। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। प्लीज आ जाना मम्मा। आइए मैम, बैठिए। तो आप हैं इसकी मम्मा? जी मैम, हम आपको कब से स्कूल में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो स्कूल आती ही नहीं है। खैर ये सब छोड़िए, अपनी बेटी को देखिए आप। ये ऐसी बनकर स्कूल में आती है और ना ही इसका खुद की पढ़ाई पर ध्यान है। ऐसा तो लगता ही नहीं कि स्कूल में पढ़ाई करने आती है, ऐसा लगता है ये फैशन करने स्कूल में आती है। मैम मुझे समझ नहीं आता कि आप इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकती हैं। आपको तो इसके फ्यूचर की चिंता ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। आपको इसके एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं नहीं मैम, मम्मा तो मेरे पे बहुत ध्यान देती है, वो तो मैं ही बहुत लापरवाह हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ ना, तुम्हारी मम्मा से बात कर रही हूँ मैं। एक काम करो, तुम बाहर जाओ, बाहर वेट करो हमारा। तुम्हारी मम्मा से बात करनी है मुझे, जाओ। यस मैम। हाँ तो मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैम, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताइए। मैम मेरी बेटी ने आपसे झूठ बोला है। मैं कोई बिजनेस वाली नहीं हूँ, मैं एक अनपढ़ मामूली सी घरों में काम करने वाली हूँ। मैम ये घर में किताब खोल के पढ़ती तो रहती है, लेकिन क्या पढ़ती है मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि मैं तो खुद ही अनपढ़ हूँ ना। पर मैम, कमला ने हम सबसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैम वो शायद डर गई थी कि आपको या स्कूल के बच्चों को अगर पता चल जाएगा कि वो एक काम वाली की बेटी है और सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए उसने शायद झूठ बोल दिया। ये बच्चे भी ना बहुत कुछ सोच लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं बात करके देखती हूँ उससे। मैम उसे डांटिएगा नहीं, अब गलती तो उससे हो ही गई है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्यार से बात करूंगी। कमला अंदर आओ। यस मैम। कमला, तुमने मुझे अपनी मम्मा के बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मम्मा इतनी मेहनत करती है, लोगों के घरों में काम करती है? मुझे तो तुम्हारी मम्मा से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। और इसमें तो कोई शर्माने वाली बात है ही नहीं। बल्कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी मम्मा भी लोगों के घरों में जाकर काम करती थी, बर्तन धोती थी, बहुत मेहनत करती थी। और देखो, मेरी मम्मा ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा इंसान बनाया कि आज मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। कमला, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि तुम्हें तो अपनी मम्मा के काम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मम्मा एक मेड होने के बाद भी तुम्हें इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रही है। तो आज के बाद अपनी मम्मा के काम को लेकर शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि स्कूल का कोई भी बच्चा तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा कि तुम्हारी मम्मा क्या काम करती है। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज के बाद तुम स्कूल में स्कूल की यूनिफॉर्म सही से पहन कर आओगी और मन लगाकर पढ़ाई करोगी, क्योंकि तुम्हारी मम्मा बहुत मेहनत करती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि वो अपनी बच्ची को अच्छे से पढ़ा लिखा सके। और सोचो, अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी, अपनी मम्मा का नाम रोशन करोगी, तो तुम्हारी मम्मा को कितनी खुशी मिलेगी। और रही बात ये फैशन करने की, तो वो तो तुम अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद भी कर सकती हो ना। तो प्रॉमिस करो मुझसे कि आज के बाद तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी और स्कूल की यूनिफॉर्म सही से पहन कर आओगी। प्रॉमिस मी? यस मैम, आई प्रॉमिस यू कि मैं आपसे अच्छे से पढ़ाई भी करा करूँगी और ढंग से कपड़े भी पहन के आया करूँगी। और मम्मा मैं आपसे भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खूब मन लगा के पढ़ाई करा करूँगी और एक कामयाब ऑफिसर बन के भी दिखाऊंगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बहुत अच्छे से समझा दिया इसे। ये तो मेरा फ़र्ज़ था मैम। और तुम ये शर्ट सही करो और क्लास में जाकर पढ़ाई करो। यस मैम। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। तो आज भी इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा है जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी पर हम वीडियोस बनाएं, बहुत सारी हम बनाते भी हैं, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ, या फिर कमेंट में मॉरल बता सकते हैं, ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपकी स्टोरी पूछूंगा और हम उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और सभी तक पहुँचाएंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हमेशा खुश रहिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसमें जो मैसेज है सभी तक पहुंच सके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू।